हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउस लाइफ। अच्छा दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे जिनकी मीनिंग हिंदी में एक ही वर्ड के रूप में होगी। इंग्लिश में ये अलग अलग वर्ड्स होते हैं। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, हमको इनको यूज़ करने में, इंग्लिश को लिखने या बोलने में यूज़ करने में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, बहुत दिक्कत होती है। ये वर्ड्स कौन से हैं दोस्तों? आज जिन वर्ड्स की बात करेंगे हम वो है एक, हर्ट एंड पेन। अच्छा दोस्तों, इन तीनों का मीनिंग हिंदी में होता है दर्द। अब अगर मुझे बोलना हो कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं क्या लिखूं? माई लेग्स आर एकिंग लिखूं, माई लेग्स आर हर्टिंग लिखूं, माई लेग्स आर पेनिंग लिखूं, क्या लिखूं? और लिखूं तो क्यों लिखूं? ऐसे एक ही से क्यों ना काम चल जाए मेरा। तो दोस्तों, आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे हमेशा के लिए, और आज हम इनकी एक्यूरेट मीनिंग सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इनको सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों, बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और हर वर्ड की मीनिंग और यूज़ को सीखना चाहिए। पहला वर्ड है दोस्तों एक, और इसकी स्पेलिंग है ACHE। अच्छा दोस्तों, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों एक। मैंने इसको एक नहीं लिखा, जैसा कि हम लोग बोलते हैं हेड एक, स्टमक एक, एक नहीं होगा दोस्तों। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एक। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा दोस्तों कि ये जो है, जिसको हम ए समझते हैं, जैसे हमने बचपन से सीखा ना ABCD, ऐसा हमको सिखाई जाती है इंग्लिश। मैं आपको बता दूं कि जिसको हम ए समझते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन ए नहीं होता, वो होता है ए। तो ये बात सब लोग नहीं जानते। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं ए से लेकर के जेड तक, अगर उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में प्रोनाउंसिएशन और फोनेटिक्स के रूल्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग, कमाल के वीडियोज़ हैं। उन्हीं में आपको एक वीडियो मिलेगा जो अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। उसमें मैंने बताया है कि ए से लेकर के जेड तक का बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हमको मालूम पड़ गया कि ए नहीं होता, ए ही होता है, इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे एक। अच्छा दोस्तों, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है दोस्तों अ डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको तकलीफ पहुँचाए, यानी इसका मीनिंग हुआ दर्द। अच्छा दोस्तों, ये कैसा दर्द है ये हमको ज़रूर समझना चाहिए। तो ये है दोस्तों अ कंटिन्यूड डल पेन। ऐसा दर्द जो लगातार होता हो और थोड़ा कम हो। डल पेन है, कोई शार्प पेन नहीं है कि बहुत तेज दर्द हो, वो वाला नहीं है। कंटिन्यूड डल पेन। ये दर्द कब होता है दोस्तों? जैसे आजकल क्या होता है, हम लोग गाड़ियों से चलते हैं, ज़्यादातर कार से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, पैदल कम चलते हैं। अगर किसी दिन किसी भी कारणवश हमको ज़्यादा पैदल चलना पड़ जाए, या अगर आपको बाइसिकल यानी जिसको हम साइकिल बोलते हैं वो ज़्यादा चलानी पड़ जाए, किसी पहाड़ इत्यादि पर चढ़ना पड़ जाए, तो क्या होगा उसके बाद? रात में या अगले एक दिन तक या 2 दिन तक पैरों में दर्द रहेगा। अच्छा दोस्तों, ये दर्द ऐसा नहीं होता कि हम अपने काम छोड़ दें, फिर इस दर्द के रहते हुए भी हम ऑफिस चले जाते हैं या स्कूल चले जाते हैं या कॉलेज चले जाते हैं, घर आके फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। तो ये कंटिन्यूड डल पेन होता है। अच्छा, ये दर्द ऐसा नहीं होता कि आदमी चीखने चिल्लाने लग जाए, हॉस्पिटल ले जाने की नौबत हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यू डल पेन को ही एक कहा जाता है। अब आप समझ गए एक का बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेटली क्या मीनिंग है। जो पेन थोड़ा सा कम हो और लगातार हो उसी को एक कहना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब हमको ये सीखना चाहिए कि सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है। तो सेंटेंस में दोस्तों ये जो वर्ड है ये नाउन भी और वर्ब भी है। ये नाउन की तरह ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वही लिखा है मैंने दोस्तों यहाँ पर, इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ नाउन। तो नाउन के रूप में आपको इसका ज़्यादा इस्तेमाल दिखाई पड़ेगा। इट इज़ अनकॉमनली यूज्ड एज अ वर्ब। वर्ब के रूप में ये आपको कम यूज़ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक पते की बात ये बता दूँ कि इंग्लिश में बहुत वर्ड्स हैं, तो किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है वो तो हमको जानना ही चाहिए। उसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ एक वर्ब्स हैं जो पैसिव वॉइस में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे एक वर्ब है स्टैब, STAB। स्टैब का मतलब होता है कोई भी नुकीली चीज़ किसी को भोंक देना। आपको अक्सर ये वर्ड, ये जो वर्ब है स्टैब, ये पैसिव वॉइस में ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिव वॉइस में यूज़ नहीं होता, एक्टिव वॉइस में भी यूज़ होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में यूज़ करने का ज़्यादा चलन है। तो हमको ये चीज़ें भी सीखनी होती है। अच्छा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो लिखा मैंने कॉमनली यूज्ड, या जो मैं आपको बता रहा था कि पैसिव वॉइस में ज़्यादा यूज़ होता है स्टैब, ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा? आपके पास डिक्शनरी होगी कोई अच्छी, कोई भी अच्छी डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में ये बातें भी लिखी होती हैं कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नहीं तो अब तो इंटरनेट भी है, आप वहाँ से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये नाउन के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वर्ब के रूप में कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तेमाल दोनों में रूपों में होता है।
अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स कि इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ सेंटेंस है, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, आई हैव अ हेडेक। कोई बता रहा है मुझे सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा दोस्तों, ये जो सिर का दर्द है, हेडेक जो होता है, ये एक कंटिन्यू डल पेन है। ये लगातार होता है 2 घंटे तक, 5 घंटे तक। ये ऐसा नहीं है कि पत्थर लग गया आके सिर में और बहुत तेज़ दर्द हुआ, ये वाला तो दर्द होता नहीं है हेडेक। वैसे ही दोस्तों यहाँ एक सेंटेंस है, माई लेग्स आर एकिंग। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसा कोई बता रहा है। तो दोस्तों हेडेक और पैरों का दर्द ये लंबे प्रोसेस का दर्द है। 1 आध दिन तक, 2 दिन तक ये दर्द रहता है। और ये दर्द ऐसा नहीं है कि आदमी एकदम ख़त्म ही हो जाए, कि उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाए। ये कंटिन्यूड पेन है। अच्छा दोस्तों, आई हैव अ हेडेक में एक जो है नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, एंड माई लेग्स आर एकिंग में एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। तो अब दोस्तों हम समझ गए कि इसकी एक की असल में क्या मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, नाउन के रूप में भी, वर्ब के रूप में भी। अब हम दोस्तों आते हैं अगले वर्ड पर, जो कि है पेन। अच्छा दोस्तों, अब हमको मालूम है कि ए नहीं होता, ए ही होता है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पेन। पेन इस प्रकार से पढ़ेंगे। इसका क्या मीनिंग है दोस्तों? इसका मीनिंग है दोस्तों अ शार्प डिस्कम्फर्ट, तेज दर्द। एक क्या था दोस्तों? अ डिस्कम्फर्ट, दर्द। पेन क्या है? अ शार्प डिस्कम्फर्ट, तेज दर्द। अच्छा, ये कैसा तेज दर्द में कैसा है? विच इज डिफिकल्ट टू इग्नोर, जिसको इग्नोर करना मुश्किल है, यानी इसमें तुरंत इलाज की जरूरत पड़ सकती है। अचानक से पत्थर लग जाए, किसी का सिर फूट जाए या ज़्यादा चोट लग जाए, तो उसको डॉक्टर के पास ले ही जाना पड़ेगा, दवाई या कोई ना कोई दवाई खानी पड़ेगी। तो ऐसा जो अचानक से तेज़ दर्द हो, दर्द की एक लहर उठे कहीं पर भी, पेट में, सिर में, कहीं पर भी, गर्दन में, तो इसको पेन कहा जाएगा। अब आप समझ गए दोनों का क्या डिफरेंस है। उसके बाद दोस्तों ये यूज़ कैसे होता है? तो ये वर्ड भी एक की तरह नाउन के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वर्ब के रूप में कम इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज एज अ नाउन एंड अनकॉमनली यूज एज अ वर्ब। तो ये इस चीज़ में दोनों सेम है वर्ड्स। यूज़ के मामले में एक और पेन सेम है। अच्छा दोस्तों, पेन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये हमको ज़रूर सीखनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो है दोस्तों कि पेन कैनॉट बी यूज्ड इन दी कंटिन्यूअस टेंस। आप पेन को कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी आप इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ लिखा था मैंने, माई लेग्स आर एकिंग, एक को मैंने कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे नहीं बोल सकते, माई लेग्स आर पेनिंग, ये इनकरेक्ट हो जाएगा बोलना। इसीलिए इसको दूसरे टेंसेज में अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना है तो दूसरे टेंसेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम थोड़े से एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसको कैसे नाउन की तरह और वर्ब की तरह दोनों के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई बता रहा है अपने बारे में, आई सडनली फेल्ट अ पेन, मुझे अचानक से दर्द महसूस हुआ। इस सेंटेंस को हम लंबा भी कर सकते हैं, आई सडनली फेल्ट अ पेन इन माई चेस्ट, मुझे अचानक से सीने में बहुत तेज़ दर्द महसूस हुआ, ऐसे बोला जा सकता है। इस सेंटेंस में दोस्तों पेन जो है वो एक नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ। और यहाँ जब वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हमको ये याद रखना है कि हमको इसको कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करना है। इसीलिए अब जो मैंने एग्जाम्पल बनाया वर्ब के रूप में, इससे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ मैंने लिखा दोस्तों, इट पेन्स मी टू सी पुअर किड्स। किसी ने कहा कि मुझे गरीब बच्चों को देख के, जो स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ लिख नहीं पाते, उनको छोटी उम्र में मजदूरी करनी पड़ती है, उनको देख के मुझे बड़ा दुख होता है, ऐसा कोई बता रहा है। तो दोस्तों इट पेन्स मी एक्चुअली एक फ्रेज है, इट पेन्स मी। जब भी आपको किसी चीज़ को देख के बहुत तकलीफ हो, अचानक से बहुत ही बुरा महसूस हो, तो आप ये वाला फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, इट पेन्स मी। इट पेन्स मी टू सी द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, देश की हालत को देख के मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे बच्चों को देखा, गरीब बच्चों को देखा जो मजबूर हैं बेचारे, उनको देख के आपके मन में बड़ी तकलीफ हुई, अचानक आपको एक शार्प डिस्कम्फर्ट हुआ, और बहुत तकलीफ, जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है, बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो वही कहा गया दोस्तों, इट पेन्स मी टू सी पुअर किड्स। और यहाँ पर दोस्तों पेन एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब हम दोस्तों अच्छी तरह समझ गए कि एक में और पेन में क्या डिफरेंस है। अब हम दोस्तों आते हैं हर्ट पर, कि हर्ट को हमको कैसे यूज़ करना चाहिए। हर्ट जो है दोस्तों, इसका सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। अब आप देखेंगे ह के बाद 2 बिंदु लगाए मैंने, और ह को मैंने अंडरलाइन किया है, यानी यहाँ पर स्ट्रेस है। स्ट्रेस है यानी यहाँ ह पर ज़्यादा रुकना है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इसको पढ़ेंगे हर्ट, हर्ट, ह पर रुकेंगे, तो ये इसका उच्चारण है। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? ये भी एक डिस्कम्फर्ट है, इट्स ऑल्सो अ डिस्कम्फर्ट। जैसे एक है तो दोनों का, इसका भी मीनिंग वही है, दर्द। अच्छा दोस्तों, हर्ट में हमको क्या सीखना चाहिए कि ये इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो हर्ट जो है दोस्तों, ये एक वर्ब भी है, ये एक एडजेक्टिव है और ये एक नाउन भी है।
3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल होता है? तो ये जो कॉमनली यूज है ये वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में, एक वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में हर्ट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अनकॉमनली जो यूज है ये नाउन के रूप में कम इस्तेमाल होता है। जब नाउन के रूप में इसको यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो आपको ऐसे सेंटेंसेस कम दिखाई पड़ेंगे। अच्छा दोस्तों, हर्ट कब हमको यूज़ करना चाहिए? दर्द के रूप में जब हम हर्ट बोलना चाहते हैं तो हमको कब इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो वो समझ लेते हैं दोस्तों। वो है दोस्तों, हर्ट इज़ कॉज्ड बाय, हर्ट जो हम होता है हमको समथिंग, STH मैंने समथिंग का शॉर्ट में लिखा है, कॉज्ड बाय समथिंग आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ। अगर किसी बाहरी चीज़ से हमको किसी प्रकार से या तो चोट लगी है या तकलीफ पहुंची है, तब हर्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। एक और पेन जो है ये इंटरनल होते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, कि एक और पेन में और हर्ट में क्या डिफरेंस है। एक और पेन इंटरनल होते हैं और हर्ट जो होता है वो किसी आउटसाइड फैक्टर के कारण होता है। आप समझ गए? जैसे कोई जा रहा है, भगवान न करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट में जो उसको चोट लगेगी, उधर हमको उस बात के लिए कि उसको दर्द, चोट लगी है, दर्द, तकलीफ पहुंची है, हर्ट वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज़ कॉज्ड बाय समथिंग आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ। आप समझ गए हर्ट कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ दोस्तों कहा जा रहा है, कोई बता रहा है माई नेक हर्ट्स, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। अब ये दर्द किस लिए हो रहा होगा? हो सकता है वो गिर पड़ा हो, उसको चोट लगी हो, किसी भी आउटसाइड फैक्टर के कारण ये, या कोई नस खिंच गई हो, या बैग ही कोई लंबा भारी सा रख लिया हो, तो इसके कारण उसकी गर्दन में दर्द हो रहा है, तो वो कह रहा है माई नेक हर्ट्स। अच्छा दोस्तों, इस सेंटेंस में ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। इसको एडजेक्टिव की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे शी इज़ हर्ट, किसी के बारे में बताया जा रहा है कि उसको बड़ी तकलीफ पहुंची है। अच्छा, ये जो तकलीफ है ये फिजिकल भी हो सकती है और इमोशनल, मेंटल भी हो सकती है। शी इज़ हर्ट का ये भी मीनिंग हो सकता है कि उसको शारीरिक रूप से किसी को चोट लगी है किसी चीज़ से, या तो कोई गिर पड़ा हो, ऐसा कुछ हुआ हो, या किसी को दिल में, भावनाओं में से तकलीफ पहुंची हो, तो उसके लिए भी ये सेंटेंस इस्तेमाल हो सकता है। बोलने वाले और सुनने वाले को पता होता है कि किस बारे में बातचीत हो रही है, तो इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है कि क्या बात चल रही है। अच्छा दोस्तों, इस वर्ड को नाउन की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको एक सेंटेंस ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं उसकी आंखों में तकलीफ का वो भाव देख सकता था। आई कुड सी द हर्ट इन हर आइज। मैं रिपीट करता हूँ सेंटेंस, आई कुड सी द हर्ट इन हर आइज। इस सेंटेंस में दोस्तों हर्ट जो है वो नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ। तो दोस्तों आप समझ गए कि एक पेन और हर्ट की क्या मीनिंग है, इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपको इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करने में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में आपको फिर एक कमाल की बात बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको वो वीडियो बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।